गुड मॉर्निंग। तो चलो हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा मोस्टली मर्न स्टैक रिलेटेड है। उसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि आई विल शो यू। ओके, ये देखो रिएक्ट और आप नेक्स्ट.जेएस के भी अंदर सेम कोड लिख सकते हो। तो उसके अंदर हम रिएक्ट विथ नोड.जेएस का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जो टॉपिक रहेगा हमारा, ओके, तो वो पीडीएफ क्रिएशन का रहेगा। अब पीडीएफ क्रिएशन जो हमारी एचटीएमएल का एडिटर आता है, जैसे कि जोडिट, ओके, जोडिट रिएक्ट, ओके, जोडिट रिएक्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप एचटीएमएल का कंटेंट टाइप करें भाई कुछ भी, और ये कंटेंट आपको रिएक्ट के ऊपर आपको जो पीडीएफ आप जनरेट करेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे, आपका एचटीएमएल कंटेंट एनीथिंग कुछ भी रहेगा, आपका टेक्स्ट रहेगा, अलाइनमेंट रहेगी, फिर बाद में आपकी इमेजेस रहेगी, वो आपको कैसे आपके पीडीएफ की जो रिएक्ट पीडीएफ है वहाँ पर आपको कैसे शो करना है। ओके, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब सेकंड हमने कैप्चर किया है नोड। ओके, नोड प्लस नेक्स्ट.जेएस। आप नोड के अंदर भी कर सकते हो, नोड नॉर्मल नोड विथ रेस्ट एपीआई, बट यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है मेरा, इसलिए मैंने नोड प्लस नेक्स्ट.जेएस यूज़ किया है। उसके अंदर GraphQL की जो अनदर फीचर हम यूज़ करेंगे यूजिंग अ GraphQL, और जो हम इमेज अपलोड के लिए यूज़ करेंगे रेस्ट एपीआई। ओके, तो ये रेस्ट एपीआई अब नोड के अंदर दो तरीके से हमारी एपीआई है, एक है GraphQL, एक है रेस्ट एपीआई। अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि ये दो क्रिएट क्यों किए, मतलब इमेज अपलोड GraphQL से भी हो सकती थी, बट वाई यू क्रिएटिंग अ रेस्ट एपीआई। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो हम ये लाइब्रेरी यूज़ करके जो हम टेक्स्ट इमेज अपलोड करने वाले हैं, ये लाइब्रेरी डायरेक्टली GraphQL की एंड पॉइंट प्रोवाइड नहीं करती। ओके, इसको कंपलसरी आपका कस्टम जो आपने क्रिएट किया है रेस्ट एपीआई, वही आपको इसके अंदर यूज़ करके आपको इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। GraphQL का क्वेरीज और म्यूटेशन ये सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमने अलग से रेस्ट एंड पॉइंट क्रिएट किया और इसके थ्रू हम इमेज अपलोड करेंगे। और ये इमेज कहाँ पर जाएगी, बेसिकली इमेज जाएगी हमारे अनदर, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर क्या कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आई विल राइटिंग अजूर क्लाउड। ओके, ओके, ये अजूर क्लाउड के अंदर रहेगा और यहाँ पर जो उसकी एक अजूर क्लाउड की एक सर्विस रहेगी। ओके, जो वो रहेगी कंटेनर्स। ओके, ये कंटेनर्स, तो ये अजूर तो जो ये रहेगा, अब ये जो रहेगा बेसिकली जैसे ओके, तो बेसिकली ये टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। ओके, टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि जब अजूर से हम यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ से हमें ये भी मिल जाएगा, तो ये कम्युनिकेशन किसको करेगा, ये कम्युनिकेशन करेगा टू वे से। यहाँ पर भी टू वे, लेफ्ट भी होना चाहिए। ओके, तो आई एडिंग द ऑल्सो लेफ्ट वे मे बी, एजेस stroke, no problem, width no problem, arrows it's okay, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। ये याद रखना कि अभी ये जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर मुझे एरर नहीं मिल रहा है इसके अंदर। ओके, आई एम नॉट मच मोर पॉपुलर यूजिंग मोस्टली, अभी ये रिसेंटली मैंने लर्न कर दिया है, स्टार्ट किया है इसके अंडरस्टैंड के लिए। ओके, तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड कि अभी डायग्राम क्या है। इसके बाद हम आई विल फर्स्टली शो यू आउटपुट और उसके बाद में सारा कोड एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो ये पूरा एक तरीके से आपको एक तरीके से मर्ज स्टैक का एक वीडियो मिल जाएगा कि हम GraphQL प्लस रेस्ट एपीआई रिएक्ट के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, फिर बाद में हमारी HTML क्रिएट करने के बाद कैसे यहाँ पर HTML के ऊपर जो PDF है वहाँ पर कैसे शो करेंगे, और विथ इमेजेस कैसे हम डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे, अजूर के साइट कैसे अपलोड करेंगे यूजिंग नोड के अंदर। ओके, लेट्स सी। सो आई विल फर्स्टली आउटपुट। ओके, तो आई विल शो यू फर्स्टली आउटपुट। ओके, तो चलो
यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे रिजल्ट के ऊपर तो मैंने पूरा एक मॉडल शो किया है जो लाइब्रेरी हमारी रहेगी। ओके, जो जोडिट रिएक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा एक मॉडल यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, जैसे कि आई विल टाइपिंग हेयर माय नेम। ओके, अप्पा साहब, इसको आप बोल्ड कर सकते हो, इसको बोल्ड कर दिया। ओके, यहाँ पर मैं इंटर करके इसको कर देता हूँ लकड़े, और इसको बोल्ड हटा के मैं कर देता हूँ इसको इटैलिक। ओके, एंड अगेन यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे लाइक दिस नंबर। तो यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ और इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके, और ये जो है ओके, इसको अंडरलाइन विथ ये करते हैं, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 500। इसको मैं करूँगा, ये हटा दूँगा, ये हटा दूँगा और 500। सही है, तो ये हो गया। अब क्या है कि आपको इमेज अपलोड करना है, तो इमेज के लिए यहाँ पर इंसर्ट इमेज है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप URL के थ्रू भी कर सकते हो यूजिंग अपलोड के थ्रू। तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी एक लोकल की इमेज हम इसको अपलोड करेंगे। मैं लाइक दिस एक लोकल की इमेज कैप्चर कर रहा हूँ। ओके, तो ये आ गई, ये लॉजिकली हमारी सर्वर साइड इमेज अपलोड हुई। ओके, सर्वर साइड अपलोड होने के बाद जो उसका पाथ है, ये पाथ के थ्रू हमने यहाँ पर शो की, और मैं इसको अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद हम ओके ओके तो अभी हम रिपोर्ट देख लेते हैं। ओके, और जैसे मैंने इसको रिपोर्ट को क्लिक किया, ओके, तो आई विल शो यू हेयर। देखो मैंने टाइप किया था अप्पा साहब लकड़े या अमाउंट, और ये प्रॉपरली इटैलिक आया, बोल्ड आया, ये और ये नीचे इमेज आ गई। ओके, ये आपको दिखाने के लिए ये आउटपुट था, फाइनल आउटपुट। अब हम ये क्या करेंगे, ये प्रॉपरली आई विल शो यू कि कैसे आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर के थ्रू। अभी ये तो हमने पूरा इसका आउटपुट देखा। फर्स्टली हमें इसका आर्किटेक्चर देखी, डायग्राम के थ्रू कैसे ये काम करता है। मैंने आपको आउटपुट दिखाया। अब हम जाते हैं कोड की साइड। कोड इज़ इम्पोर्टेंट, आपको कोड अंडरस्टैंड हुआ तो आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्टली मैं क्या करूँगा, आपको रिएक्ट पार्ट शो करूँगा, उसके बाद आई विल शो द नोड पार्ट। एंड आपको नोड समझ में आया तो अजूर का एक फंक्शन लिखा है, क्लास लिखा है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। तो चलो हम जाते हैं हमारे फर्स्टली रिएक्ट के अंदर। तो जो मेन पॉइंट है वही आई विल शोइंग यू, नॉट मच मोर अनदर थिंग। तो देखो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है, लाइब्रेरी यूज़ की है जोडिट एडिटर, जो जोडिट एडिटर से लाइब्रेरी आ जाएगी। ओके, ये आने के बाद यहाँ पर मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी लाइब्रेरी। ओके, इसका रेफरेंस दिया एडिटर का, कॉन्फ़िग के अंदर मैंने हाइड दे दी, डिसेबल करना या नहीं करना। इवेंट मान लीजिए कि कुछ कॉपी पेस्ट किया तो डायरेक्टली ये क्लोज हो जाएगा। ओके, डायलॉग डॉट क्लोज, और डायरेक्टली वो पेस्ट हो जाएगा। बाकी कुछ पॉपअप आ जाएगा, कुछ टेक्स्ट आपको बटन्स आ जाएगा, डायरेक्टली ये कॉपी पेस्ट होने के बाद डायरेक्टली आपको इंटर हो जाएगा, ना कि पूछेगा। अब अपलोड के लिए जो इमेज अपलोड है, यहाँ पर मैंने URL डाला। प्रिपेयर डेटा मतलब बैक इन साइड कुछ डेटा जाना चाहिए, तो फोल्डर के अंदर मैंने फोल्डर का नाम डाला। ओके, रन टाइम में नाम दे रहा हूँ, मतलब जो अजूर की जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने जो ब्लॉक क्रिएट किया है, किस ब्लॉक के अंदर ये इमेज अपलोड होनी चाहिए, और उसके अंदर से पाथ और सोर्स रिमूव किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट वो आते हैं। इस सक्सेस मतलब सर्वर ने इमेज अपलोड करने के बाद URL आ जाएगा, और URL के थ्रू हम फिर बाद में इसके अंदर जो कंटेंट हमने शो किया है, यहाँ पर वैल्यू के अंदर कंटेंट जो आप उसके अंदर टाइप कर रहे हो कंटेंट के थ्रू आता है, उसी स्ट्रिंग को मैंने कॉन्केट कर दिया। इमेज के अंदर मैंने जो बैकएंड से इमेज का URL आ रहा था वो पास किया SRC और अलर्ट दे दिया, दैट्स इट। ओके, और वैल्यू को वैल्यू शो किया। ऑन ब्लर के जो कंटेंट आया था, जो टाइप किया, वो फिर बाद में सेट कंटेंट, ये स्टेट बनाई है मैंने एक तरीके से। ओके, सी हियर एक एडिटर एक रेफरेंस लिया और स्टेट लिए है मैंने, दैट्स इट। फिर बाद में उसके बाद हमने क्या किया है, कंटेंट ऑन चेंज पर कुछ नहीं, और जैसे ही और अपलोड करेंगे तो क्या कर दी मैंने, स्टाइल रिमूव कर दिया है। क्योंकि जब आप रिएक्ट PDF के ऊपर आपका जो ये HTML का फॉर्मेट का जो शो करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर जो कंटेंट है इसके अंदर फाउंड भी इंक्लूड होते हैं। तो रिएक्ट
पीडीएफ जो है वहाँ पर फाउंड का थोड़ी दिक्कत आती है कि आप जो आपने डिफाइन किए कस्टम वही फाउंड आप शो कर सकते हो। तो इसलिए मैंने पूरी स्टाइल रिमूव की है। बट आपको इन फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना है तो आप क्या करना, जो फाउंड फैमिली है वही इतना स्टाइल के अंदर का रिमूव करना, पूरी स्टाइल मत रिमूव करना, नहीं तो आपको रीराइट करनी पड़ेगी रिएक्ट पीडीएफ के ऊपर। तो मैंने अभी रीराइट किए वहाँ पर, यहाँ से मैं पूरे हटा रहा हूँ। आई विल शो देयर ऑल्सो। तो मैंने क्या किया, पूरी जो HTML के टैग है उस HTML के टैग के ऊपर जितने भी स्टाइल ऐड किए वो सारे रिमूव कर रहा हूँ, और जितना कंटेंट है वही मैं आई विल अपलोड ऑन बैकएंड साइड। ये हो गया हमारा एक तरीके से HTML एडिटर का। ओके, अब हम पीडीएफ के ऊपर कैसे शो करेंगे वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके, तो पीडीएफ के ऊपर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो कैसे शो करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, तो आई विल यू शो। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्टली तो मैंने कुछ फाउंड डिफाइन किए। ये फाउंड कहाँ पर है, ये फाउंड पब्लिक फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, ये याद रखना। एसेट और फाउंड, ये देखो अभी एसेट्स, ये एसेट जो पॉइंट कर रहा है वो पब्लिक को पॉइंट करना। ओके, यहाँ पर फाउंड फैमिली रजिस्टर कर दिया, src स्टाइल वेट दे दी, उसकी .ttf फाइल का फाइल डाली मैंने, और इटैलिक की ये डाली, उसका रजिस्टर रजिस्टर इज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रिएक्ट पीडीएफ यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको फाउंड रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ये देखो आई विल शो स्टेप बाय स्टेप। तो HTML का कंटेंट शो करने के लिए मैंने रिएक्ट पीडीएफ HTML लाइब्रेरी यूज़ की, जो HTML के थ्रू एक्सपोर्ट हो जाएगी। और रन टाइम हम पेजेस के अंदर जब हम शो करेंगे तो शो करते समय मान लीजिए ये रिएक्ट पीडीएफ का कोड है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये बैकएंड से गेट कर रहे हैं जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के अंदर हमने पास किया था डेटा। HTML स्टाइल के अंदर स्टाइल अभी ये हम ओवरराइट कर रहे हैं स्टाइल। ओके, एग्जिस्टिंग HTML को ओवरराइट कर रहे हैं स्टाइल। HTML मैंने इसके अंदर रिजल्ट पास किया, मतलब जो आपको जब आपने HTML एडिटर से जो आपने टाइप किया, इमेज टाइप की, तो एक HTML फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो वो मैंने बैकएंड साइड स्टोर की है। बैकएंड यहाँ पर जैसे आ जाएगा तो बैकएंड से मैंने पुल कर दिया है HTML का कंटेंट, यहाँ पर HTML के अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो HTML यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है जहाँ पर मैं कंटेंट पास कर रहा हूँ, और HTML बॉडी और रन टाइम जो कंटेंट HTML का कंटेंट यहाँ आ जाएगा। ये हमें एक तरीके से एक HTML प्रोवाइड कर देगा, पूरा HTML विथ हेडर विथ बॉडी। अभी ये स्टाइल बॉडी के अंदर जो फॉन्ट साइज है 8 पिक्सल होना चाहिए, P है उसका मार्जिन 0 चाहिए, फॉन्ट ये होना चाहिए, टेबल ये देख लेना सबसे इम्पोर्टेंट, नॉट इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट, ये कंपलसरी अप्लाई होनी ही चाहिए। ओके, टेबल को कुछ बॉर्डर दे दी, पैडिंग दे दी, स्ट्रॉन्ग को मैंने देखो बोल्ड कर दिया है, इटैलिक ई मतलब या इटैलिक वो HTML जो हमने लाइब्रेरीज की कि जैसे आप इटैलिक एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका टैग ई एम आ जाएगा, तो उसको रन टाइम मैंने ओवर राइट की है, फाउंड स्टाइल इज इटैलिक। और इमेज की कुछ मैंने हाइट और विड्थ दी, तो आप मान लीजिए कि हाइट और विड्थ नहीं दी तो आपको जो रिपोर्ट है वो ब्लैंक शो हो जाएगा। ये भी याद रखना कि उसको हाइट और विड्थ देना कंपलसरी है। ओके, तो ये शो कर दिया, तो ये प्रॉपरली हमें एक तरीके से प्रॉपरली आपका HTML का पेज मिल गया। अब ये तो हुआ रिएक्ट साइड पूरा, हम आप जाएंगे Node.js साइड। ओके, तो Node.js का भी आई विल शो फर्स्टली मेन पार्ट, ना कि सारा शो करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो हमने कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर दिया विथ रिएक्ट विथ रेस्ट एपीआई वो आपको अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है। तो आई विल यू शो द सॉरी यस हियर। देखो तो मैंने फर्स्टली ये जो है रिएक्ट विथ जो ये जो कोड रहेगा रिएक्ट विथ रेस्ट एपीआई रहेगा। ओके, अब फर्स्टली हम जाएंगे हमारे मेन main.tsx। तो ये देख लेना फर्स्टली क्या किया है, कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की है, ये आपको अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है। तो सो फर्स्टली जो हमारा यहाँ तक है हमारा GraphQL का कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर मैंने नेक्स्ट फैक्ट्री क्रिएट की, ऐप मॉडल हमने रजिस्टर्ड कर दिया है। सो नेक्स्ट.js जो कैसे यूज़ करेंगे, ओके, नेक्स्ट.js जो एपीआई लिखने के लिए है, ये बेसिकली इसका जो आर्किटेक्चर है ये एंगुलर के जैसे मॉडल जो मॉडल्स रहते हैं वैसे दिखते हैं, बट इस पैटर्न और फ्रेमवर्क को गुड है।
और इसका बेसिक जानना है, इसके CLI लाइब्रेरी हो, कैसे आपको क्रिएट करनी है आपको, तो आप उनकी जो इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया या जो उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इनका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर है, इनके लाइब्रेरी और वेबसाइट है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे आपको GraphQL के थ्रू कम्युनिकेशन करना है, रेस्ट कैसे करना है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इनिशियलाइजेशन कर दिया, एंड पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये और ये लाइन नंबर 70 to 20 और 21। ओके, तो यहाँ पर GraphQL यूज़ GraphQL, तो GraphQL अपलोड एक्सप्रेस, इसको मैंने मैक्स साइज इतनी ही इमेज फाइल आ जाएगी, मैक्स साइज 10 दे दिया और अपलोड के अंदर फॉर्म डेट। अब ये क्यों है, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, जब आप GraphQL के थ्रू इमेज अपलोड कर रहे हो तो ये काम करेगी आपकी मीडिया जो फॉर्म है, मीडिया जो फॉर्म डेटा है वो सपोर्ट करने के लिए यूजिंग क्वेरीज और म्यूटेशन के थ्रू आप जब इमेज अपलोड करेंगे तो ये यूजिंग GraphQL, ये यहाँ पर मैंने एंड पॉइंट डाला है तो इसके लिए ही यही अप्लाई हो जाएगा। बट आप जब रेस्ट API के थ्रू कुछ इमेज अपलोड कर रहे हैं तो ये यहाँ पर फॉर्म डेटा जो आ जाएगा, एक्सप्रेस फॉर्म डेटा के थ्रू यहाँ से मैंने पार्सर करके अपलोड किया, तभी वो इमेज ऐड हो जाएगी, अदरवाइज वो इमेज काम नहीं करेगी। मान लीजिए कि आपने ये नहीं लिखा तो अननेसेसरी अनवांटेड कुछ एरर आ जाएगी आपको। तो ये याद रखना, ये 2 लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2 लाइन आपने प्रॉपरली राइट की तो आप GraphQL के थ्रू भी इमेज अपलोड कर सकते हो, रेस्ट API के थ्रू भी इमेज अपलोड कर सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो फिर ये सारा हो गया, ये मैंने दे दिया। उसके बाद आई विल शो द रेस्ट API। ओके, तो मॉडल के अंदर जाएंगे, एसेट के अंदर मैंने यहाँ पर कंट्रोलर की यहाँ पर देख लेना, ये है अपलोड फाइल। तो यहाँ पर फर्स्टली मैंने API/asset दे दी, क्योंकि जितनी रेस्ट API रहेगी ये API/ करके ही रहेगी। ओके, मोस्टली ये याद रखना। तो अपलोड फाइल के अंदर ये रहेगी अपलोड फाइल मैंने कर दी, और बॉडी के अंदर कुछ आपको डेटा पास करना है तो डेटा पास कर सकते हो। तो इसका मैंने एंटिटी और DTO क्रिएट किया है। ओके, इससे पहले मैंने प्रॉपरली वीडियो बनाया एडिटी क्या होती है, DTO क्या होती है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो। उसके बाद अपलोड एक सर्विस लिखी है, यहाँ पर अपलोड और बॉडी अपलोड के अंदर मैंने फर्स्टली जो फाइल नंबर 0 है एक फाइल मैंने ऐड कर दी। स्टोरेज जो मैंने अजूर का जो स्टोरेज गेट क्लाइंट है वो मैंने ऐड किया है। ब्लॉक क्लाइंट यहाँ पर मैंने फोल्डर का नाम दे दिया, इसके अंदर मैंने फाइल का नाम दे दिया है, ये फाइल विथ उसका नाम, और ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ब्लॉक ऑप्शन जब आप ब्लॉक कंटेंट टाइप डालेंगे इसको, तभी आप HTML जो PDF है उसके ऊपर आप आपकी इमेज शो हो जाएगी। मान लीजिए कि उस इमेज का अनादर ब्लॉक कंटेंट टाइम है तो वो इमेज आपके PDF के ऊपर नहीं शो हो जाएगी। वो प्रॉपरली देख लेना आप, उसका ब्लॉक कंटेंट टाइम वही बना चाहिए। तो मैंने ब्लॉक कंटेंट टाइम को जब मैं अपलोड फाइल कर रहा हूँ तो उसका पाथ विथ उसका ऑप्शन डाले हैं, और जैसे मैं अपलोड करूँगा तो मुझे रिटर्न मिल जाएगा। ब्लॉक URL अजूर के कंटेंट के साइड अपलोड हो जाएगी प्रॉपरली, तो ये अपलोड हो जाएगी और हमें फाइल नाम प्रॉपरली मिल जाएगा। वही मैंने फिर बाद में क्लाइंट साइड भेजा है, और क्लाइंट साइड वही रीड कर रहा है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर देखा response.data.data। तो इस डेटा के अंदर जो है वो लॉजिकली ये URL मिल जाएगा हमें, नोड API से आ जाएगा। तो आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है एसेट का ये आपको। और हाँ, सेकंड पॉइंट ये कि आप जब क्रिएट करेंगे, ओके, क्रिएट करते समय जो आपको यूज़ करना है वो कैसे यूज़ करना है आई विल शो यू। यहाँ पर रेस्ट जनरेट करना है। ओके, रेस्ट जनरेट करने के बाद आपको किस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल्स, फिर बाद में मान लीजिए कि इसके अंदर एसेट्स। ओके, कंसिडर करना, मैं आपको आई विल शो यू। ओके, और यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर लिखना है नो अननेसेसरी स्पेक्टर क्रिएट होते हैं तो नो स्पेक्टर। तो यहाँ पर एक पूछेगा कि आपको
जैसे का तो यहाँ पर ओह सॉरी, नेस्ट जनरेट ये सेम है, बट यहाँ पर हमें एक फाइल एक, क्योंकि ये जो है नेस्ट CLI के कुछ फॉर्मेट आते हैं, वो आपको यहाँ से प्रॉपर्ली ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पूछेगा आपको रेस्ट एपीआई क्रिएट करनी है, GraphQL एपीआई करनी। GraphQL के अंदर दो टाइप आते हैं, कोड फर्स्टली, स्कीमा फर्स्टली। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कोड फर्स्टली, मैं कोड फर्स्टली ही प्रिपेयर करता हूँ, बट आपके नॉलेज और आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और माइक्रो सर्विस भी होती है, बट मोस्टली आई विल यूजिंग रेस्ट एपीआई एंड GraphQL कोड फर्स्टली। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली जैसे ऐसे फोल्डर क्रिएट किया है उस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। और इसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो जो आने वाला है, आप फोल्डर जो मैंने पास किया था रिएक्ट से, तो यहाँ पर मेंशन करके आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आप पूरी आर्किटेक्चर आप समझ गए होंगे। ओके, इसके अंदर कुछ भी आपके डाउट रहेगी, क्वेरी रहेगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, पूछ लेना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसके रिलेटेड आपको ईच एंड एवरी स्टेप आप समझ लेना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए प्रॉपरली। तो आप प्रॉपरली एक तरीके से फ्रंट एंड विद बैक एंड आप इम्प्लीमेंट करके एक तरीके से एक पूरा फीचर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और शो कर सकते हो और दिखा सकते हो डेमो के अंदर। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।